नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा, नए हिंदुस्तान का नया डिजिटल ठिकाना। जंग इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है और असर हमारी और आपकी जेब तक पड़ने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। बम ईरान पर बरस रहे, मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही और डर दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। ये डर है महंगाई का, क्योंकि आम लोग, मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग, अगर इन्हें सबसे ज्यादा किसी बात की चिंता सताती है तो महंगाई की, क्योंकि हर चीज आप तो मैनेज कर लेंगे लेकिन अचानक कमाई नहीं बढ़ सकती। उसी कमाई में आपको खर्च को मैनेज करना पड़ता है। इसी वजह से अगर अचानक उस पर कोई मुश्किल आन पड़े तो इस वजह से इसे मैनेज करना मुश्किल होता है। युद्ध की कीमत सिर्फ लड़ने वाले देश नहीं चुकाते, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चुकाती है। ये एक सच है। अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए तो ईरान अब आपे से बाहर है। वहां की संसद ने होर्मुज की जल संधि को ही बंद करने का फैसला कर लिया है। अपनी तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। होर्मुज स्ट्रेट, जो कि खासा रणनीतिक तौर पर बहुत ही अहम इलाका है, यहां से होकर शिपिंग होती है कच्चे तेल की, पेट्रोलियम पदार्थ की, नेचुरल गैस की। इन सब की शिपिंग पर अगर असर हो जाए तो फिर निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ सकती हैं इन पेट्रोलियम पदार्थों की। हालांकि युद्ध में गंभीर होते हालात के बीच अपने देश की सरकार यानी हिंदुस्तान की सरकार कह रही कि हम विपरीत हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तेल और गैस की दरें नियंत्रण में है, कई हफ्तों का हमारे पास रिजर्व है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर इजराइल ईरान की जंग के नतीजे में ईरान ने होर्मुज जल संधि को वाकई पूरी तरह बंद करने में कामयाबी हासिल कर ली तो कितने दिनों तक सरकार तेल की कीमतों में उछाल को काबू में कर पाएगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी और इसे मैनेज करना बहुत आसान नहीं रहेगा। वैश्विक तेल सप्लाई में कमी की स्थिति में आखिरकार कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेंगी ही। युद्ध अगर लंबा खिंच गया तो इसे मैनेज करना आसान नहीं होगा। जो घाटा होगा इसकी वजह से ऊंची कीमतों पे कच्चे तेल को खरीदना और जो मौजूदा कीमत है उसी पर सप्लाई करना, यह आसान नहीं रहेगा सरकार के लिए आगे आने वाले दिनों में, अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है तो। इसलिए आज बात ईरान की संसद के उस फैसले की जिसने ऐसी आशंकाओं को कई गुना अचानक बढ़ा दिया है। ईरान की संसद ने होर्मुज जल संधि यानी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये इसलिए चिंता की बात है क्योंकि दुनिया भर में 20% से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इस रास्ते के बंद होने की स्थिति में कार्गो शिप को दूसरे रास्ते से लंबा चक्कर लगाना होगा और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने की वजह से तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। हालांकि अभी ईरानी संसद की मंजूरी के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का अंतिम फैसला ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। इस बीच ईरानी सेना ने साफ साफ कह दिया है कि जब भी जरूरत हमें लगेगी हम इस प्रस्ताव को, जिसे मंजूरी ईरान की संसद ने दे दी है, उसे हम लागू कर देंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है। ये बहुत ही खास बयान है, इसीलिए होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आशंकाएं लगातार बढ़ गई हैं। यहाँ आपको होर्मुज जल संधि से जुड़ी हर बात को समझ लेना चाहिए। दरअसल फारस की खाड़ी एक तरफ है और दूसरी तरफ है ओमान की खाड़ी और बीच में है ये होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल संधि या जल डमरू मध्य भी आप कह सकते हैं हिंदी में, यानी समंदर का वो सकरा सा हिस्सा जो 2 समुद्री हिस्से को आपस में जोड़ता है। ये जल संधि ईरान को ओमान से अलग करती है। अगर आप फारस की खाड़ी से सटे देशों से समुद्र मार्ग के जरिए सामान लाना या पहुंचाना चाहते हैं तो यहां से होकर गुजरने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। यही नहीं, बाकी तमाम देशों के लिए ये रूट है, ये सप्लाई लाइन है। फारस की खाड़ी से होकर जो भी देश आयात करते हैं उनके 88% के तेल और गैस टैंकर्स इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। तो सबसे कम चौड़ी जगह पर 2 तटों के बीच की इसकी चौड़ाई तकरीबन 39 किलोमीटर की है। कितना सकरा इलाका आप समझ सकते हैं। जबकि इसके 3 किलोमीटर के चौड़े हिस्से से ही होकर पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात होता है, यानी ईरान को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। 3 किलोमीटर की जो ये पट्टी है उसे बाधित करना होगा। वो अगर वो रोकने में कामयाब हो जाता है तो ये होर्मुज स्ट्रेट का जो रूट है वो बंद हो सकता है। यानी ईरान ने तय कर लिया तो इसी 3 किलोमीटर वाले शिपिंग पट्टी को वो बंद करने की कोशिश करेगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऐसा मुमकिन नहीं होने देंगे। होर्मुज जल संधि के इलाके में ईरान सबसे शक्तिशाली देश है। ये इसके उत्तरी तट पर बसा है। ईरान की दुनिया भर के तेल उत्पादन की बात करें तो करीब 4% की हिस्सेदारी
है उससे दुनिया के दर्जनों देश तेल खरीदते हैं। तेल उत्पादन में दुनिया में ईरान 7वें से 9वें पायदान के बीच में रहता है, नीचे ऊपर ही होता रहता है। होर्मुज जलसंधि के दक्षिणी तट पर ओमान बसा है, यहाँ पास में यूएई के द्वीप भी हैं। यूएई की बात करूं तो पूरी दुनिया का करीब 4% तेल का उत्पादन यूएई करता है, यानी ये भी ईरान के लगभग बराबर का तेल उत्पादन करता है। ओमान की बात करूं जो कि ठीक इसके अपोजिट दूसरी तरफ है होर्मुज स्ट्रेट के, तो यहाँ दुनिया भर के तेल उत्पादन के 1% का प्रोडक्शन होता है। कुल मिलाकर सीधे होर्मुज जलसंधि के पास बसे देशों में दुनिया भर के तेल का 9% के करीब उत्पादन होता है और यहाँ से इसकी सप्लाई होती है। जाहिर है अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जाता है तो दुनिया भर में तेल की मुश्किल पैदा हो सकती है। 20% तेल की सप्लाई तो बाधित हो ही सकती है। इसके अलावा 1/3 LNG की सप्लाई जो दुनिया भर की है वो बाधित हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में जो सप्लाई होता है लिक्विड नेचुरल गैस वो इसी रूट से होकर जाता है। इसलिए ईरान की नजर इजराइल और अमेरिका से अपनी जंग के बीच इस दांव को आजमाने पर भी है। ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है जिससे दुनिया भर में दबाव बढ़ेगा कि इस युद्ध को रुकवाओ, नहीं तो सबकी जेब पर असर हो जाएगा। इस फैसले को ईरान हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि दुनिया भर के देशों पर दबाव बढ़े और वो इजराइल और अमेरिका पर सवाल खड़े करें कि भैया लड़ाई तो आप लड़ रहे हो ईरान से, लेकिन इसकी वजह से हमें महंगाई की कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि ईरान मरता क्या न करता ये हालात लाने के लिए उसने इस फैसले पर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। युद्ध के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान ने अपने तेल आयात में कुछ बदलाव किया है। पिछले दिनों मध्य पूर्व के देशों की जगह रूस और अमेरिका से तेल आयात अचानक बढ़ा दिया गया है, ताकि ये जो रूट है, जो होर्मुज स्ट्रेट का रूट है, वहां से हमारा तेल आयात कम से कम हो या ना के बराबर हो। जून के आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 2 साल के मुकाबले रूस से इस महीने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आयात किया जा रहा, जिससे इस जंग का हिंदुस्तान पर असर कम से कम हो सके, यहां तेल की कीमतें स्थिर रहें। कच्चे तेल की बात करूं तो हिंदुस्तान दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा आयातक है क्रूड ऑयल का। हिंदुस्तान अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से आयात करता है। इसके बाद इराक और सऊदी अरब का नंबर आता है, फिर यूएई, अमेरिका और अफ्रीकी देशों का नंबर आता है। इसीलिए सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे रूट हैं जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान करता है, सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं है। दुनिया भर में ईंधन की जितनी खपत होती है उसमें आज भी पेट्रोलियम यानी तेल का, जो कच्चे तेल की हिस्सेदारी वो तकरीबन 39% की है। यानी दुनिया में प्रगति का पहिया जिस ताकत से आगे बढ़ रहा है, जनजीवन जिस ताकत के लिहाज से पटरी पर है, उसमें कम से कम 39% भागीदारी तेल की ताकत की है। और ये अगर कमजोर होती है, अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है, इसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान सहित दुनिया भर के आम लोगों की पॉकेट पर इसका असर होना तय है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक अमेरिका तेल का खेल खूब खेलता है। चाहे खाड़ी का युद्ध हो या फिर मिडिल ईस्ट के कई देशों के बीच का सैन्य टकराव, सबके पीछे आपको अमेरिका की अहम भूमिका नजर आएगी ही आएगी। जियोपॉलिटिक्स में जो तेल से जुड़े देश हैं उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए रूस और अमेरिका के बीच में जबरदस्त खेल होता है, और इसमें फिलहाल अमेरिका बहुत ज्यादा हावी है रूस पर। अगर क्रूड ऑयल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक सऊदी अरब की बात करें तो उसकी भी अमेरिका के साथ खूब बनती है। सऊदी अरब चाहता है कि खाड़ी के इलाके में, मध्य पूर्व के इलाके में उसकी अहमियत बनी रहे, उसकी ताकत बनी रहे, वो एक सुपर पावर की तरह वहां बना रहे। ईरान उसके लिए चुनौती है। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति आती है, तो सऊदी अरब कहीं न कहीं से अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है। अगर वो न्यूट्रल भी रहे तो ये मान के चलिए कि अमेरिका की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। तो अमेरिका से लेकर सऊदी अरब की दिलचस्पी इसलिए होती है क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेगी नहीं तो अपनी तिजोरी में पैसा कैसे बरसेगा, और तिजोरी में पैसा बरसे इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे, मध्य पूर्व में खेल चलता रहे तेल का, जिसकी वजह से इसका असर तेल की कीमतों पर हो, भले ही उसके पीछे युद्ध की रणनीति क्यों ना हो। ऐसा कूटनीतिक जानकार मानते हैं, समझते हैं, और इतिहास के उद्धरण इस बात को साबित करते हैं कि तेल का खेल मध्य पूर्व के पूरे इलाके में जियोपॉलिटिकल जो टकराव है उसमें बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाता है। तेल के इस खेल पर कभी लंबी बात करेंगे, अभी इस खबर में इतना ही। आखिर में आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा, अगर आपने अब तक दी भगवा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के अभी कर लें। अगर आपने हमें X पर फॉलो नहीं किया है तो उसमें भी अब देरी न करें, X पर आप हमें तुरंत फॉलो कर लें, क्योंकि आप साथ आएंगे तो हमारी आवाज मजबूत होगी। हमें चाहिए आपका प्यार। अभी के लिए नमस्कार।